हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच का थर्ड ओडीआई मैच, जो होने वाला है 11 दिसंबर को सुबह 9:50 AM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वाका ग्राउंड पर्थ में, और यहाँ की पिच जो है ना वो वन ऑफ द क्विकेस्ट और बाउंसिएस्ट पिच होती है। जो न्यू बॉल से पेसर्स होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। नई बॉल से सीम मूवमेंट अच्छा मिलता है, बाउंस मिलता है, कैरी मिलता है। उस वजह से शुरू में बैटर्स को थोड़ा सा परेशानी रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉल बैट पे आराम से आता है, और उस वजह से फिर बैटर्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। तो अगर नई बॉल से बैटर्स आराम से खेल जा रहे हैं, उसके बाद बैटिंग के लिए ये एक अच्छा विकेट हो जाता है और अच्छे खासे रन्स यहाँ पे बनते हैं। तो अभी यहाँ पे रिसेंट में वनडे मैचेस कुछ हुए नहीं है, 2016 के मैचेस हैं। तो उनकी जगह जो रिसेंट में यहाँ पे बिग बैश लीग हुई थी विमेंस की, हम उसका डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर बात करें जो थर्ड लास्ट मैच हुआ, ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 169 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में, और सिडनी थंडर्स वुमेन ने 125 रन बनाए चेस करते हुए 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। पेस को 10, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां ब्रिस्बेन हीट में आपने देखिए 197 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में, और पर्थ स्कॉचर्स चेस करते हुए 130 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 3, स्पिन को 10 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं फिर नेक्स्ट मैच की, जो रिसेंट वाले WBBL का मैच हुआ यहाँ पे। उसमें पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 122 रन 8 विकेट के नुकसान पे, और मेलबर्न स्टार्स चेस करते हुए 109 रन पे ऑल आउट हो गए। और इस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 9 विकेट मिला था। एवरेज स्कोर जो T20 में यहाँ बनता है वो 150 से 170 होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 250 से ऊपर का स्कोर बनना ही बनना है इस पिच पे, और आपको एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने टोटल 55 मैचेस खेले हुए हैं। इंडिया ने 10 जीते हुए हैं जिसमें से, और ऑस्ट्रेलिया 45 मैचेस जीती हुई है। इंडिया अपने 5 में से 2 ही मैच जीत के आ रही है लास्ट के। वहीं ऑस्ट्रेलिया लगातार अपने सारे मैचेस जीतती हुई आ रही है, 5 के पांचों। तो ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट स्टार्ट करेगी, और इस समय इंडिया की टीम काफ़ी वीक लग रही है ऑस्ट्रेलिया के आगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही ये मैच जीतनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सीरीज जीत चुकी है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और वहां पे अगर अपना इंडिया पूरा स्क्वाड खिलाता है बिना लाइनअप में चेंज करे, तो हो सकता है फिर कि इंडिया जीत जाए। अब बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 की। तो तेजल हसबैंड ओपन करेंगी स्मृति मंदाना के साथ, फिर आएंगी हरलीन देवल, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, मीनू मनी, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह और प्रिया मिश्रा। देखिए, तेजल हसबैंड इसलिए आई हैं टीम में अंदर क्योंकि लास्ट मैच में प्रिया पूनिया इंजर्ड हो गई थी, और मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगी। बात करें अगर ओवर डिवीजन की, तो देखिए प्रिया मिश्रा, रेणुका सिंह, साइमा ठाकुर, मीनू मनी और दीप्ति शर्मा, यही मिल के 5 अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। अगर किसी के ओवर कटते हैं तो उसमें आप हरलीन देवल को, हरमनप्रीत कौर को, और लास्ट मैच में तो स्मृति मंदाना से भी एक ओवर डलवा दिया था, तो क्या पता एक आध ओवर ये लोग भी डाल जाएं। अब बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की। तो तेजल हसबैंड 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में 57 रन है, 28 का एवरेज, 54 का स्ट्राइक रेट। तो वो न्यूजीलैंड का अगर वो पहला 42 रन का नॉक छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इनके बैट से अच्छे रन आए नहीं है, और उसमें भी इनको जीवन दान मिले थे। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से इतनी अच्छी पिक नहीं है इनिशियल स्टेज पे अपने करियर के, और शुरू में ना बॉल स्विंग होगा और मेगन शूट इनको परेशान कर सकती हैं। तो उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है स्मृति मंदाना। तो इस सीरीज में अभी तक टोटली फ्लॉप रही है, लेकिन ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बैटिंग विकेट पे आप इनको लेके चलिए, इनको बैक करके चलिए, ये आपको गेम दिला के जाएंगी, फैंटेसी पॉइंट्स अच्छे दिला के जाएंगी। तो फिलहाल भले ही ये 2 मैचेस में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको बैक करके चलूंगा। फिर आती हैं हरलीन देवल। तो अभी रिसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, और इंजरी के बाद भी आई हैं, तो उतने टच में नहीं दिख रही हैं। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। फिर आती है हरमनप्रीत कौर। तो अच्छे पिक रहेंगी, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका,
साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड्स ना बहुत तगड़े हैं। भले ही पूरी टीम आउट हो जाए लेकिन ये एक एंड पकड़ के रखती हैं और स्कोर चलाती रहती हैं, और जब हिटिंग करने का टाइम आता है ना तो ये हिटिंग भी कर सकती हैं। तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, मैंडेटरी पिक ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं जमाइमा रोड्रिगेज, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है। अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस देखें ना तो इनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बैटिंग विकेट है तो इस वजह से इनको भी लेना ज़रूरी हो जाता है। आप आराम से इनको टीम में लेके चल सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती है ऋचा घोष, तो रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। लास्ट मैच में 54 रन मारे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हाई होगा और कीपिंग का बैकअप रहेगा इनके पास। तो अगर आप चाहें एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक तो इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं फॉर्म के हिसाब से इनको टीम में नहीं लेके चल रहा हूँ। लास्ट मैच में 54 रन भले ही मारे हों, लेकिन उससे पहले फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। तो उस वजह से अभी एवरेज ऑप्शन में ही मैं इनको कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आती हैं दीप्ति शर्मा, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। फिलहाल बैटिंग से फॉर्म में नहीं दिख रही हैं लास्ट के कुछ मैचेस से, लेकिन फिर भी आप इनको कवर करके चलिए। डेथ में भी बॉलिंग कर जाती हैं तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे विकेट लेने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और फिर बैटिंग आएगी तो उससे भी परफॉर्म कर सकती हैं। फिलहाल बैटिंग इनका काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी डुअल रोल की वजह से इनको टीम में रखना ज़रूरी हो जाता है, तो स्मॉल लीग में ज़रूर लेके चलिए। फिर आती है मीनू मनी, तो एक मैचेस में 2 विकेट लिए हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने करियर के, तो देख लीजिए कंसिस्टेंसी कैसा रहता है, कैसा परफॉर्म करेंगे आगे के मैचेस में। तो फिलहाल इतनी अच्छी पिक नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में एज़ अ ट्रम्प कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आती हैं साइमा ठाकुर, तो 5 मैचेस में 7 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में अच्छे फॉर्म में थी, उसके बाद यहाँ पे भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करके गई हैं। तो अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगी। लेकिन सेकंड बॉलिंग के केस में आप आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है ना और फिर ऑस्ट्रेलिया पे चेस प्रेशर नहीं रहता तो उस केस में फिर इनके विकेट लेने के चांसेस भी कम हो जाएँगे। फिर आती हैं प्रिया मिश्रा, तो 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा धुनाई हुई थी। 88 रन दिए थे 1 विकेट लेके, लेकिन प्लेयर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लाइन लेंथ इनका एक्यूरेट रहता है, डोमेस्टिक सर्किट में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है ना तो इनको एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक आप ट्राई कर सकते हैं। उस केस में एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। अगर सेकंड बॉलिंग करता है तो वही केस हो जाएगा कि इंडिया उतने रन बना पाती है कि नहीं। अगर नहीं बना पाएगी तो प्रेशर रहेगा नहीं और फिर इनके भी विकेट लेने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आती है रेणुका सिंह, तो 15 मैचेस में 25 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। और इस पिच पे क्योंकि इनिशियल ओवर्स में नई बॉल से पेसर्स को मदद मिलती है तो ये एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं स्मॉल लीग्स में, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 की, तो विविल लिचफील्ड ओपन करेंगे जॉर्जिया वॉल के साथ, फिर आएंगे एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर, ताइला मैकग्राथ, सोफी मोनिल्यू, एलेना किंग, किम गार्थ और मेगन शूट। अब बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए मेगन शूट, ऐश गार्डनर और एनबेल सदरलैंड अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी। ये हो गए 30 ओवर, और 8 ओवर्स के करीब किम गार्थ भी करनी चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेट 38 ओवर हो गए। अब जो बचे हुए 12 ओवर्स हैं वो ताइला मैकग्राथ, सोफी मोनिल्यू, एलेना किंग और एलिस पेरी मिलके करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो जॉर्जिया वॉल दोनों ही मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके गई हैं। WBBL में भी 92 और 97 रन का नॉक खेला था इन्होंने, और अभी अपने दूसरे ही मैच में सेंचुरी मारी है इंटरनेशनल लेवल पे, और अपने डेब्यू मैच में 46 रन मारे थे, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी पे हमेशा डाउट रहता है, और इनिशियल ओवर्स में स्विंग भी रहेगा तो वहाँ पे इनके फंसने के चांसेस रहेंगे रेणुका सिंह के आगे। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है। अगर आप फॉर्म पे भरोसा करके इनको लेके चलना चाहे तो चल सकते हैं। मैं इनकी कंसिस्टेंसी पे अभी उतना भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए अच्छे पिक नहीं दिख रही हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती है फिबी लिचफील्ड, तो 22 मैचेस की 21 इनिंग्स में 747 रन है, 41 का एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, WBBL में परफॉर्म करके आ रही है, कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी आया है और अच्छी बैटर हैं, और जब भी खेलती है ना मार के खेलती हैं, निडर टाइप का क्रिकेट ये खेलती हैं। रिस्क रहता है इनके शॉट्स में, लेकिन ये प्रोडक्टिव रहती हैं, तो आप इनको आराम से टीम में लेके चल सकते हैं, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती हैं एलिस पेरी, तो डुअल रोल रहेगा इनका, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाले, लेकिन फिर भी आप इनको बैटिंग के दम पे भी बैक कर सकते हैं। एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी, और लास्ट मैच में ये हमारी कैप्टन भी थी, 105 रन का अच्छा नॉक खेला था, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं बेथ मूनी, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगी। इस फॉर्मेट में एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 50 रन का एवरेज है,
और ज़्यादातर मैचेस में ना ये आपको अच्छे खासे रन बना के देके जाएँगी और अपना विकेट ये जल्दी फेंकती नहीं है। साथ ही साथ अब कीपिंग का बैकअप भी रहेगा एलिसा हेली के ना होने से, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैंडेटरी पिक है, आराम से टीम में रख के चल सकते हैं। फिर आती है एनवेल सदरलैंड, तो डुअल रोल रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगी और रीसेंट फॉर्म बॉलिंग से अच्छा चल रहा है, WBBL में भी परफॉर्म करके आ रही हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं आराम से। फिर आती हैं ऐश गार्डनर, तो बैटिंग से फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार स्ट्रगल इनका कंटिन्यूड है, लेकिन बॉलिंग से एक आध विकेट या 2-3 विकेट्स आपको दिला के जा सकती हैं और सामने लेफ्ट हैंडर्स को ये परेशान भी करती हैं। स्मृति मंदाना भी इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं, तो अच्छी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है, क्योंकि बैटिंग अब उतना ज़्यादा अच्छा ये कर नहीं रही हैं, टोटली आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग से, तो CVC के लिए उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आती है ताइला मैकग्राथ, तो बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है और उसके साथ-साथ ना बैटिंग से उतने ज़्यादा अच्छे ये फॉर्म में है नहीं। WBBL भी पूरा फ्लॉप गया था, अगर आप 1-2 इनिंग्स को छोड़ दें तो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और बैटिंग भी नीचे आएगी, तो वहाँ पे अगर मारने के चक्कर में आउट होने के भी चांसेस रहेंगे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं है। ग्रैंड लीग में एज़ अ ट्रम्प कार्ड ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकती हैं, लास्ट मैच में 3 ओवर्स करे थे, तो आप इनको एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही हैं। फिर आती हैं सोफी मोर्निलू, तो 12 मैचेस में 23 विकेट ले रखे हैं, हर मैच में आपको 1-2 विकेट दिला के जाएँगी, स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छी पिक रहती हैं, आराम से कवर करके चल सकते हैं। साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देती हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है बैटिंग करने, लेकिन अगर आप WBBL वगैरह देखेंगे ना, तो वहाँ पे 2 डाउन, 3 डाउन और पास में ओपनिंग भी करती थी, तो बैटिंग का भी बैकअप रहेगा इनके साथ, तो आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आती है एलेना किंग, तो उतने ज़्यादा ओवर्स कर नहीं रही हैं, तो दोनों ही मैचेस में ज़्यादा ओवर्स इनको मिले नहीं हैं, इसलिए स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ज़्यादा विकेट ले लेते हैं इनिशियली, तो फिर इनकी बॉलिंग भी लेट आती है और वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा मौका नहीं रहेगा विकेट लेने का। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से एक एवरेज पिक दिख रही है, आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और एक ट्रम्प कार्ड कैप्टन भी बना के चलिएगा। फिर आते हैं किम गार्ड, तो बॉलिंग में ज़्यादातर मैचेस में आना आपको 1-2 विकेट दिला के जाएँगी ये और साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देती हैं। आयरलैंड के लिए तो 3 डाउन खेलती थी, तो बैटिंग बैकअप भी इनके साथ अच्छा खासा रहेगा। अच्छी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, आप कवर करके चल सकते हैं और डेथ में ना ये भी एक आध ओवर करने आ सकती हैं, वहाँ पे भी विकेट लेने के चांसेस होंगे, तो अच्छी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती है मेगन शूट, तो 93 मैचेस में 129 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, WBBL में परफॉर्म करके आ रही हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इस सीरीज़ में टोटल 2 मैचेस में 6 विकेट ले चुकी हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और सामने ना तेजल और स्मृति मंदाना को ये थोड़ा परेशान करेंगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनिशियल ओवर्स में स्विंग मूवमेंट मिलता है और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग डालेंगी, तो वहाँ पे विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, यहाँ से स्मृति मंदाना को मैं बैक करके चल रहा हूँ, जमाइमा रॉड्रिगेज अच्छे पिक रहेंगी, फिबी लिचफील्ड अच्छे पिक रहेंगी, जॉर्जिया वॉल फिलहाल मैं कंसिस्टेंसी पे इतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ इनके, इसलिए मैं इनको नहीं करके चल रहा हूँ। आप चाहें तो इनको भी टीम में रख के चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो एलिस पेरी मैंडेटरी पिक रहेंगी, दीप्ति शर्मा अच्छी पिक रहेंगी, हरमनप्रीत कौर अच्छी पिक रहेंगी, ऐश गार्डनर अच्छी पिक रहेंगी और एनबेल सदरलैंड यहाँ से अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो यहाँ से मिनू मनी को भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से मेगन शूट मैंडेटरी पिक रहेंगी और फिर आप चाहें तो यहाँ से सोफी मोनल्यू, किम गार्थ, साइमा ठाकुर या रेणुका सिंह ठाकुर को भी ले के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी रेणुका सिंह ठाकुर को कवर करके चल रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो एलिस पेरी सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस रहेंगी। वाइस कैप्टनसी चॉइस आपके लिए एनबेल सदरलैंड रहेगी। आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम मोटो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है और फिर जब आप टीम बनाते हैं ना तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।